Good morning, students. I am going to teach you science bio, the first chapter crop production. क्रॉप प्रोडक्शन में हम आप लोग को बता रहे थे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के बारे में। क्रॉप प्रोडक्शन में फार्मर्स को बहुत सारे वर्क करने पड़ते हैं, बहुत सारे फंक्शंस करने पड़ते हैं। उन सारे फंक्शंस को, एक्टिविटीज को एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज कहते हैं, जिसमें कि हम लोग प्रिपरेशन ऑफ सॉइल एंड सोइंग सीड्स के बारे में ही पढ़ चुके हैं। अब हम लोग जानेंगे मैन्यूरिंग के बारे में। ये मैन्यूरिंग क्या है? तो बार बार क्रॉप्स उगाने से, क्रॉप्स ग्रो करने से क्रॉप फील्ड में, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है और उन सारे न्यूट्रिएंट्स को दोबारा फुलफिल करना रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स कहलाता है। रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल बाय एडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर और एनी अदर मेथड इज कॉल्ड मैन्यूरिंग। न्यूट्रिएंट्स को आप सॉइल में दोबारा जिस तरह से भी फुलफिल कर रहे हैं उस मेथड को मैन्यूरिंग कहते हैं। और ये मैन्यूरिंग कई तरीके से होता है, चाहे आप मैन्योर ऐड कीजिए या फर्टिलाइजर ऐड कीजिए या और कोई दूसरे तरीके से आप इसको कीजिए। मैन्योर क्या है? तो मैन्योर ऑर्गेनिक सब्सटेंस है ऑब्टेन फ्रॉम डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। एनिमल और प्लांट वेस्ट के सड़ने गलने से ये मैन्योर बनता है और इसमें हर तरह के कंटेंट्स ऑल न्यूट्रिएंट्स, जितने भी तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं पौधों को जरूरी है वो सब अवेलेबल होता है। कम मात्रा में होता है लेकिन होता है सब। और दूसरा, ये सॉइल को इनरिच करता है, यानी सॉइल को अच्छा बनाता है। ये बहुत यूजफुल है और इससे उपज बढ़ती है। किसी भी तरह का पॉल्यूशन, सॉइल को कोई डैमेज नहीं होता है। ये कई प्रकार का मैन्योर होता है, जैसे फार्म यार्ड मैन्योर, ग्रीन मैन्योर और कंपोस्ट। फार्म यार्ड मैन्योर क्रॉप का जो वेस्ट है या एनिमल डंग वगैरह जो है वो सब फार्म यार्ड मैन्योर कहलाता है। और कभी कभी फार्मर्स जो है अपने खेत में लिग्यूमिनस प्लांट यानी दलहन पौधों को उगाता है और जब पौधा छोटा छोटा ही होता है तो वो हल जोत देता है। वो सारे पौधे मिट्टी में सड़गल कर मैन्योर बन जाते हैं और इससे उपज बढ़ती है। ये ग्रीन मैन्योर कहलाता है। और तीसरा है कंपोस्ट। कंपोस्ट जो भी ऑर्गेनिक मैटर्स हैं, प्लांट्स और एनिमल्स के जो वेस्ट हैं, एनिमल डंग्स है, उसको एक गड्ढा खोदकर और उस सारे वेस्ट उसमें डाल देते हैं, ऊपर से मिट्टी ढक देते हैं। 5-6 महीने के बाद, सड़ने गलने के बाद ये कंपोस्ट बन जाता है। ये बहुत ही यूजफुल होता है मिट्टी के लिए और सॉइल का फर्टिलिटी को बढ़ाता है। नेक्स्ट है फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। मैन्योर जहाँ किसान खुद बनाता है, घर पे बनाता है, क्रॉप फील्ड में बनाता है, वहीं फर्टिलाइजर जो है इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्री में बनता है। ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है और ये स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट में, किसी विशेष न्यूट्रिएंट में ये रिच होता है। यानी या तो इसमें नाइट्रोजन अधिक मात्रा में होता है, या पोटासियम अधिक मात्रा में होता है, या फास्फोरस अधिक मात्रा में होता है। ये देखिए एग्जाम्पल है फर्टिलाइजर का यूरिया। ये नाइट्रोजन इसमें बहुत अधिक होता है, पोटास में पोटासियम होता है, फास्फेट एक फर्टिलाइजर इसमें फास्फेट की मात्रा होती है। और ये एक फर्टिलाइजर है एनपीके, जो वाइडली यूज्ड होता है, मोस्ट वाइडली यूज्ड फर्टिलाइजर है एनपीके। एनपीके, एन फॉर नाइट्रोजन, पी फॉर फास्फेट एंड के फॉर पोटासियम। यानी ये ऐसा न्यूट्रिएंट है, ऐसा फर्टिलाइजर है जिसमें तीनों चीज जो है, ये 3 मेन न्यूट्रिएंट है पौधों के लिए और ये तीनों इसमें पाया जाता है। इसको सुपर फास्फेट के नाम से भी जानते हैं। तो ये मैन्यूरिंग हो गया। हाँ, एक और भी कई मेथड हैं मैन्यूरिंग का। मैन्यूरिंग मीन्स सॉइल का फर्टिलिटी बढ़ाना। तो ये क्रॉप रोटेशन के द्वारा भी हम करते हैं। क्रॉप रोटेशन का मतलब है कि साल भर का या 2 साल का एक प्री प्लान बना लिया जाता है कि किस क्रॉप के बाद कौन सा क्रॉप ग्रो करना है। तो इस प्रोसेस को क्रॉप रोटेशन कहते हैं। जैसे जनरली 2 सीरियल के बीच में, 2 सीरियल जैसे राइस और व्हीट,
के बीच में यदि एक पल्स पौधा को ग्रो कर लेते हैं तो इससे मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। तो ये क्रॉप रोटेशन हो गया। नेक्स्ट है मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग में क्या होता है कि एक ही साथ एक ही खेत में दो तरह के क्रॉप ग्रो किए जाते हैं। इससे क्या होता है कि सॉइल की मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो जाता है और साथ ही ये दोनों एक दूसरे को हेल्प भी करता है न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट में सप्लाई करने में। तो इस तरह से ये भी जो है यील्डिंग को बढ़ाने में, हाई यील्डिंग में हेल्पफुल होता है। एक और मेथड है फील्ड फैलो। एक और मेथड है फील्ड फैलो क्या है? इसमें खेत को कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है, एक सीजन छोड़ दिया जाता है खाली। इससे क्या होता है कि फर्टिलिटी रीस्टोर हो जाता है। ये फील्ड फैलो हो गया। अब आए नेक्स्ट एग्रीकल्चर एक्टिविटी इरिगेशन मीन्स सप्लाइंग वाटर टू क्रॉप फील्ड। खेतों में पानी का सप्लाई करना इरिगेशन कहलाता है। इसके सोर्सेज क्या है? सोर्सेज ऑफ इरिगेशन रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, रिजर्वोयर्स, वेल्स एंड ट्यूबवेल्स। तो दीज आर द सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन के लिए पानी हमको इन्हीं चीज़ों से मिलता है। आजकल कुछ मॉडर्न मेथड यूज हो रहा है इरिगेशन के लिए। यहाँ पे दो मेथड्स हैं, स्प्रिंकलर सिस्टम और सेकेंड ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम में अंडरग्राउंड पाइप बिछा होता है और कहीं पे नोजल लगा रहता है जिससे फव्वारा के रूप में पानी निकलता है और बड़े क्षेत्र में जो है वो बहुत कम समय में पानी क्रॉप को वाटर प्रोवाइड कर देता है। ये जो सिस्टम है यूजफुल इन अनइवन लैंड। अनइवन लैंड का मतलब कि जहाँ की जमीन बराबर नहीं है, कहीं पे ऊंचा है, कहीं पे नीचा है। यदि हम जनरल इरिगेशन करेंगे तो ऐसा होगा, जो नीचा जगह है वहाँ पानी बहुत भर जाएगा और जो ऊंचा जगह है वहाँ पे पानी पहुँच नहीं पाएगा। इससे क्या होगा कि किसी पौधे को पानी मिलेगा, डूब जाएगा, और किसी को पानी नहीं मिलेगा। इसीलिए हम स्प्रिंकलर सिस्टम का यूज करते हैं। इसमें फव्वारा के सिस्टम से क्या है कि हर पौधे को पानी, चाहे ऊंचा जगह में हो चाहे नीचा जगह में हो। तो ये अनइवन लैंड में ये काफ़ी यूजफुल है ये स्प्रिंकलर सिस्टम। और सैंडी सॉइल में जहाँ खेत की मिट्टी सैंडी है वहाँ ये बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि यदि हम जनरल सिस्टम में इरिगेशन करते हैं सैंडी सॉइल में तो पानी की बर्बादी है, पानी बहुत जल्दी नीचे चला जाता है, सूख जाता है। और स्प्रिंकलर सिस्टम बहुत कम पानी के साथ पूरा खेत जो है इरिगेट हो जाता है। नेक्स्ट है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम ये थोड़ा महंगा है, क्योंकि इसमें पूरे खेत में ट्यूब का, बहुत महीन ट्यूब का जाल बिछा रहता है और हर जगह जगह पे इसमें छोटे छिद्र होते हैं, जिससे कि पानी फव्वारा के रूप में डायरेक्ट पौधे के जड़ तक ही पहुंचता है। इससे फायदा क्या है कि पानी की बर्बादी नहीं होती, डायरेक्ट प्लांट के रूट में ही पानी पहुंचता है। इट इज यूजफुल वेयर देयर इज स्कार्सिटी ऑफ वाटर। वैसे जगह में जहां पानी की बहुत कमी है ये सिस्टम बहुत ही यूजफुल है। नेक्स्ट एक्टिविटीज है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी है ये बीडिंग। बीडिंग का मतलब है रिमूवल ऑफ बीड्स। घास, बीड्स क्या है? अनवांटेड प्लांट्स ग्रोन विथ क्रॉप्स। हमारे खेत में क्रॉप प्लांट्स के साथ साथ कुछ अनवांटेड पौधे भी ग्रो कर जाते हैं, उनको बीड्स कहते हैं। और जो न्यूट्रिएंट हम अपने क्रॉप के लिए प्रोवाइड करते हैं वो सभी बीड्स यूज कर जाते हैं। यानी ये बीड्स हमारे क्रॉप के साथ कंपटीशन करता है और उनके ग्रोथ में हानि पहुंचाता है। इसीलिए इनका रिमूवल बहुत ज़रूरी है और इसी के बीड्स के रिमूवल को बीडिंग कहते हैं। ये दो तरीके से, या तो मैनुअली किया जाता है, मैनुअली भी दो तरीके से, चाहे तो हाथ से बाई अपरूटिंग उसको उखाड़ कर किया जाता है, या बाई यूजिंग ट्रॉयल। ट्रॉयल एक औजार है, खुरपी के इस्तेमाल से हम उखाड़ते हैं उसको। दूसरा मेथड है बाई यूजिंग वीडीसाइड्स। वीडीसाइड्स का मतलब है, वीडीसाइड्स क्या है? ये केमिकल है, अ केमिकल यूज्ड टू डिस्ट्रॉय बीड्स। अ केमिकल यूज्ड टू डिस्ट्रॉय बीड्स। घास को खत्म करने के लिए कुछ केमिकल यूज किया जाता है, उसको हम वीडीसाइड कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल है यहाँ पे मेटाक्लो, ये एक मेडिसिन है जो कि ग्रास को, बीड्स को डिस्ट्रॉय करने में यूज किया जाता है।